उस सभा को आज भी इतिहास कांपते हुए याद करता है, जहां नारी के आंसुओं से धर्म डगमगा गया, जहां वीर मौन थे और एक सिसकती पुकार ने देवताओं को भी झुका दिया। क्या किसी एक नारी के अपमान से युद्ध की आग भड़क सकती है? क्या चीरहरण से पृथ्वी की नियति बदल सकती है? महाभारत इसी प्रश्न का उत्तर है और यह कथा उसी उत्तर की गाथा है। हस्तिनापुर के राजमहल में जब कुरुवंश की सत्ता की लड़ाई आरंभ हुई, तब किसी ने न सोचा था कि यह केवल भाइयों की राजनीति नहीं, बल्कि एक नारी के सम्मान और धर्म की रक्षा का युद्ध बनेगा। कुरुवंश में दो प्रमुख धाराएं थीं, पांडव और कौरव। एक ओर युधिष्ठिर थे, जो धर्म के प्रतीक माने जाते थे, तो दूसरी ओर दुर्योधन, जिसकी महत्वाकांक्षा अंधी थी। लेकिन इस लड़ाई की असली जड़ थी धृतराष्ट्र का पक्षपात और ममता। उन्होंने अपने पुत्र की हर गलती को नजरअंदाज किया। वह नेत्रहीन थे, लेकिन उससे भी अधिक वे आत्मा से अंधे हो गए थे। गांधारी का भाई शकुनी, जो कभी अपने राज्य का राजा था, अब छल और कूटनीति का प्रतीक बन चुका था। उसे हस्तिनापुर में अपने राज्य का बदला लेना था और दुर्योधन उसकी उस योजना का केंद्र था। उसने ही दुर्योधन के कान भरे उसे बताया कि कैसे पांडवों को पराजित किया जा सकता है, न युद्ध से बल्कि एक खेल से, जुए के खेल से, जिसमें शकुनी महारथी था और युधिष्ठिर अपनी धर्मपरायणता में बंदी। कौरवों ने युधिष्ठिर को आमंत्रित किया, एक आमंत्रण नहीं, अपमान का प्रारंभ। एक खेल जिसमें नीति, मर्यादा और संबंधों का गला घोंटा जाना था। युधिष्ठिर आए और शकुनी के साथ जुआ खेलने बैठे। शकुनी पासों से खेलता रहा, लेकिन हारते युधिष्ठिर रहे। एक एक कर युधिष्ठिर ने अपने रत्न, अपना राज्य, अपने चारों भाई और अंत में स्वयं को हार दिया। किंतु यह अपमान की पराकाष्ठा नहीं थी। उसके बाद उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। द्रौपदी, जो पांचाल की राजकुमारी थी, जिसने अपने स्वयंवर में अर्जुन को पति चुना था, जिसने अपने साथ विवाह का वचन दिया था, उस द्रौपदी को एक वस्तु की तरह दांव पर लगा दिया गया। सभा में सन्नाटा छा गया, किंतु कोई विरोध नहीं हुआ। भीष्म, जिन्हें न्याय का प्रतीक माना जाता था, वे मौन थे। गुरु द्रोण, जिन्हें वेदों का झांता कहा जाता था, वे भी मौन थे। और धर्म के नाम पर राज करने वाला युधिष्ठिर, वह भी मौन था। दुर्योधन ने आदेश दिया, दुशासन, द्रौपदी को सभा में लाओ। द्रौपदी रजस्वला अवस्था में थीं, एकल वस्त्र में, और वह जानती थीं, यह केवल उनका अपमान नहीं, यह संपूर्ण नारी जाति की आत्मा को कुचलने का प्रयास है। दुशासन ने उसे केश पकड़कर सभा में घसीटा। सभा में बैठा हर एक पुरुष, हर एक वीर उस नारी को अपमानित होते देखता रहा, मौन, निर्लज्ज और निर्जीव। द्रौपदी ने सभा में प्रश्न किया, क्या पहले युधिष्ठिर ने स्वयं को नहीं हार दिया था? यदि वे स्वयं दास बन गए हैं, तो किस अधिकार से उन्होंने मुझे दांव पर लगाया? यह प्रश्न आग की तरह फैला, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। यह वह क्षण था जब धर्म ने अपना सिर झुका लिया। दुर्योधन ने हंसते हुए कहा, दुशासन, इसके वस्त्र उतारो। यह कहकर उसने एक समस्त सभ्यता को ललकारा। दुशासन ने जब द्रौपदी का चीर खींचना शुरू किया, द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथ ऊपर उठाए और पुकारा, हे कृष्ण, हे माधव, मेरी लाज अब तेरे ही हाथ है। और फिर चमत्कार हुआ, कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। चीर बढ़ता गया, दुशासन खींचता गया, लेकिन अंत नहीं आया। वह थक कर गिर पड़ा। यह केवल चमत्कार नहीं था, यह उस पुकार का उत्तर था जो धर्म की रक्षा के लिए उठाई गई थी। भीम का संकल्प, उसका रक्त मेरे हाथों से बहाया जाएगा। भीम की आंखें अंगार बन चुकी थीं, उसकी देह कांप रही थी। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं इस दुशासन की छाती चीरूंगा और उसके रक्त से द्रौपदी के खुले केश धोऊंगा। अर्जुन भी क्रोधित हुआ। उसने कहा, यह चीरहरण अब गांडीव के तीरों से उत्तर पाएगा। द्रौपदी ने आंसू पोंछते हुए कहा, जब तक मेरे अपमान का प्रतिशोध नहीं होगा, मेरे केश ऐसे ही खुले रहेंगे। वह क्षण कुरुक्षेत्र की भूमि के रक्त से भर जाने की भविष्यवाणी था। पांडवों को वनवास मिला, 13 वर्षों का वनवास, जिसमें 12 वर्ष वन में और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना था। यह केवल राजदंड नहीं था, यह उस सभा की सजा थी जिसने नारी के आंसुओं को अनदेखा किया।
वनवास में पांडवों ने कष्ट सहे, भूखे सोए, बर्फ में जले, धूप में झुलसे, लेकिन वह सब कम था उस अपमान की पीड़ा के सामने। द्रौपदी हर रात अपने खुले बालों को देखती, उन्हें सहलाती और कहती, एक दिन यह खुले केश न्याय की स्थापना के साक्षी बनेंगे। 13 वर्षों बाद जब पांडव लौटे तो उन्होंने युद्ध नहीं मांगा, उन्होंने अपना अधिकार मांगा। श्री कृष्ण को शांति दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा गया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, 5 ग्राम दे दो, युद्ध नहीं चाहिए। लेकिन दुर्योधन अंधा था, अभिमान से, मोह से। उसने कहा, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। तब श्री कृष्ण ने सभा में विराट रूप धारण किया। उनका रूप इतना दिव्य था कि सभा कांप उठी, किंतु दुर्योधन कुछ नहीं समझा। तब श्री कृष्ण ने कहा, अब युद्ध निश्चित है। कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार हुई, एक ओर पांडव, दूसरी ओर कौरव। अर्जुन के सामने भीष्म, गुरु द्रोण और सगे संबंधी खड़े थे। उसने धनुष गिरा दिया और कहा, मैं अपने ही परिजन को कैसे मारूं? तब श्री कृष्ण ने कहा, यह युद्ध केवल संबंधों का नहीं, यह धर्म का युद्ध है। उठो अर्जुन और स्मरण करो उस सभा को, जब तुम मौन थे, जब द्रौपदी अपमानित हुई थी, जब धर्म ने हार मानी थी। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, 18 दिन तक चलता रहा। हर दिन रक्त की नदी बही, हर दिन कोई अपना गिरा। भीष्म शरशैया पर लेटे, गुरु द्रोण भी युधिष्ठिर के झूठ से टूटे। कर्ण, जो सूर्यपुत्र था, धर्म और संबंधों की उलझन में वीर गति को प्राप्त हुआ और अंत में दुशासन मारा गया। भीम ने उसकी छाती चीर दी, उसका रक्त मुट्ठी में भरकर द्रौपदी के खुले बालों में लगाया। अब तेरे केश बंध सकते हैं। लेकिन द्रौपदी ने कहा, नहीं भीम, यह केवल प्रतिशोध नहीं था, यह न्याय की पुनः स्थापना थी। यह कथा केवल अतीत की नहीं, यह वर्तमान की चेतावनी है। आज भी जब नारी का अपमान होता है, जब मौन समाज उसे देखता है, जब विधायकों से लेकर धार्मिक संरक्षक तक चुप रहते हैं, तब कोई द्रौपदी पुकारती है। क्या आज भी कोई कृष्ण आएगा? महाभारत हमें दिखाता है कि समाज तब टूटता है जब अन्याय को देखकर भी न्याय मौन रहता है, जब नारी को वस्तु समझा जाता है, जब धर्म को छल से हराया जाता है, तब सभ्यताएं गिरती हैं। यह कथा हमें सिखाती है, धर्म तब तक जीवित है जब तक उसके लिए कोई खड़ा है, और जब धर्म के रक्षक ही मौन हो जाए, तब कोई कृष्ण, कोई भीम, कोई द्रौपदी अपने अपने रूप में जागते हैं। यदि इस कथा ने आपके अंतर मन को स्पर्श किया हो तो इसे केवल देखकर न रुकें, इसे साझा करें, कमेंट करें। क्या आपने भी कभी अन्याय पर मौन देखा है? शेयर करें ताकि यह चेतना घर घर पहुंचे। सब्सक्राइब करें ऐसी ही गंभीर प्रेरणात्मक कथाओं के लिए। लाइक करें ताकि हम जान सकें कि आप हमारे साथ हैं।